संवाददाता हैं, जिले के संवाददाता हैं, और आज हमारे इस संत महापुरुष के विद्वानों के बीच में पहुंच करके हम लोगों के हौसला को आपने अफजाई किया, आपके मोहल्ले के लोगों का हौसला अफजाई किया, और ये नन्हे मुन्ने बच्चों को ऊर्जा देने के लिए आए कि हमारे देश के ऐसे नौजवान, ऐसे बुजुर्ग, ऐसी माताएं अपने प्राणों की आहुति दी, और उनका मिसाल है कि आपके झंडे के नीचे नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कान भर रहे हैं। मोनू कुमार गौतम जी, दुर्गेश गौतम जी, दुर्गा दीवाना जी, प्रदीप गौतम जी, संदीप गौतम जी, आप सभी नौजवानों का जो चलता है भाई, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। ये मेरा कहना है, जो चलेगा कारवां में, जो कड़ी में जुटा रहेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो कड़ी से बाहर रहता है वो कभी गाना नहीं जाता है, जीना नहीं जाता है। उसके लिए समय को देना पड़ता है, अपने चूल्हे और चौकट को ताक पे रखना पड़ता है, सामाजिकता को देखना पड़ता है। सामाजिकता को देखने वाले का नाम 16 में आज भारत के अंदर लिखा गया, 16 और जो चूल्हे चौकट में फंसे रह गए उनका कोई नहीं जानता है, चाहे वो राजा रहे हो, चाहे अमीर रहे हो, चाहे उद्योगपति रहे हो। अगर वो चले हैं, महफिल को अगर सजाए हैं तो महफिल के लोग भी उनको सजाए हैं, और उनका नाम 16 में लिखा गया है। उनको फूलों से सम्मानित किया जाता है, विचारों से सम्मानित किया जाता है, गांव से सम्मानित किया जाता है, नगर से सम्मानित किया जाता है, जिले से सम्मानित किया जाता है, और पूरे देश में विदेश में भी सम्मानित किया जाता है। जैसे बाबा साहब आपके सामने विशाल, बाबा साहब आपके सामने विशाल हैं। एक झोपड़ी में जन्म लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व के लोगों में जाना, कैसे जाना, उनकी कार्यशैली से जाना, उनके त्याग से जाना, उनके परिश्रम से जाना, उनके बलिदान से जाना, उनके संघर्ष जीवन को विश्व के लोगों ने जाना। और आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं, बाबा साहब की लेखनी है, तिरंगे में बाबा साहब है, तिरंगे में बाबा साहब का विचार है, तिरंगे में 24 परिमिताएं हैं, 24 परिमिताओं में पूरे देश का सम्मान और सम्मान रखा गया है, वो बाबा साहब ने सजा करके आपको दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहूँगा, सबके लिए कामना करूँगा, आप लोग मायूस मत रहिए। ऐ गमे दिल ना घबरा, अभी वो रात बाकी है, अभी वो बात बाकी है, और जिंदगी की सारी करामात बाकी है, सारी करामात बाकी है। थोड़ी सी बात आपके विचारों में और ला देना चाहता हूँ। अगर संविधान नहीं होता तो आज मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कानून है, संविधान है। जिस समय मेरा देश आग में जल रहा था, यहाँ के बड़े बड़े हुक्मरान झोपड़ियों में जगह नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, हमारे देश के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की सम्मान को बचाया, और बाबा जैसे विभूतियों ने जन्म लेकर के देश को संविधान दिया, और संविधान के तहत आज मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हम भी उसी प्रदेश में छोटा सा कारीगर, छोटा सा एक उपासक आपके बीच में हूँ। एक उपासक प्रताप नारायण गौतम मेरा नाम है। मैं अपने विचारों से ये कह रहा हूँ, जो चलेगा, जो सजेगा, जो लड़ेगा उसी का नाम होगा, और जो भागेगा वो कायर होगा, कायर होगा। तो आप लड़ना सीखो। किसके लिए? अपने चूल्हे चौकट के लिए सब लोग लड़ते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में मुसीबत है उसके लिए लड़ो, और लड़ो। वही बाबा साहब ने मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस मंच के बाहर आप मत जाओ। ये 24 परिमिताएं जो 24 तीलियां झंडे के अंदर दर्शा रही है, ये 24 परिमिताएं हैं। 24 परिमिताओं में से अगर 3 का आपने पालन कर लिया तो देश के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जिले के अंदर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, कोई पीछे नहीं कर सकता। ये हमारे संत महापुरुषों का त्याग और बलिदान का
छनी हुई बात है, उनके विचारों का लेख है, उनके विचारों का ये सुगंध है, उनके विचारों की ये खुशबू है, उनके विचारों का सजाया हुआ ये नारा है। इस नारे पे आपको अमल करने की जरूरत है और पालन करने के लिए हमारे मोनू बाबू, हमारे दुर्गेश बाबू, हमारे दुर्गा दीवाना बाबू, हमारे उपासक बहुत जी, हमारे संदीप भाव, ऐसे सभी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। धनहरी मोहल्ला, धनहरी मोहल्ले के नन्हे मुन्ने बच्चे, धनहरी मोहल्ले के नन्नू मुन्ने बच्चे जो 24 परिमिताओं के बीच में इस झंडारोहण में आए हुए हैं। और हम अपने न्यूज संवाददाता 24 के राजकमल यादव जी को लाख लाख धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ मैं कामना क्या करता हूँ, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पसन्तु, मां किंचित् दुःखमागमा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बाबा साहेब अमर रहे, साहेब अमर रहे। अब मोनू बाबू उनको इस 26 जनवरी के अवसर पे आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और वंदन करते हुए आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिए। इसी के साथ साथ आज जो 26 जनवरी है ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष बाबा साहब से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब ने संविधान को एक प्रारूप देकर किसी को सौंपा था। और इसी के साथ हम लोग बाबा साहब को भी याद करते हुए इस 26 जनवरी को ऐसा एक अवसर, ऐसा एक मौका, ऐसा एक जगह हमारे पास है कि दोनों एक साथ करते हुए बाबा साहब भी हमारे साथ है और 26 जनवरी का वो तिरंगा भी हमारे साथ है। और इसी के साथ हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं।